बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं आपके साथ, और आपकी बड़ी ईद को हम मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं। आपके घर मेहमान आ रहे हैं, हमारे सेट पे मेहमान आ रहे हैं, और हम आपकी ईद को बहुत स्पेशल बना रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी ईद की ना बहुत सारी गहमा गहमी होती है, मसरूफियात होती हैं। उन मसरूफियात में अगर आप परफेक्ट काम करें तो आप बहुत सारे इशू से बच जाते हैं। गोश्त को आपने किस तरह से महफूज करना है, उसको सेव करना, प्रॉपर फ्रीज करने का तरीका, बांट रहे हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोशिश करें उसको टाइमली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ लोगों का तो पता चलता है गोश्त उसी दौरान ख़राब हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है, और फिर गोश्त प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई करना, उसको वॉश करके कैसे रखना है, उसको पकाना किस तरह से, बहुत सारे मसाइल से आपको हम जो है बचाने वाले हैं और टिप्स ज़बरदस्त देने वाले हैं। और जब बात होती है बहुत सारे मुफीद मशवरों की, टिप्स की, टोटकों की, तो हमारे साथ हमेशा की तरह नईमा आपा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी। ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। कुर्बानी पहले दिन की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो हमेशा पहले दिन होती है। अच्छा, तो पहले दिन आप कुर्बानी करके फ्री हो जाती है? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी 4 हो, 5 हो, 7 हो, जितनी भी पहले दिन ही होती है माशाल्लाह। तो पहले दिन तो कसाब बहुत महंगे होते हैं, पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। हमारे कसाब आते नहीं है। तो फिर कौन करता? कुर्बानी भी आप कर लेती? मुझे ये मत कहिएगा कि कुर्बानी भी मैं खुद कर लेती हूँ। कुर्बानी में समेट लेती हूँ। हाँ। कुर्बानी घर वाले करते, मेरे हस्बैंड करते, राव साहब करते हैं। हाँ जी माशाल्लाह। अब बच्चे भी उनका साथ देते हैं। पहले ये था कि राव साहब थे, राव साहब के साथ उनके भाई, मतलब मेरा प्रोफेशनल हेल्प, कोई साथ कसाब नहीं? नो कभी भी नहीं। हमारे तो कभी भी नहीं, हमें पता ही नहीं है कसाब भी आते हैं। हम तो लोगों को हैरान होके देखते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं कसाब। बड़ा टेक्निकल काम है, जानवर अगर तगड़ा और अब तो हम लाहौर में है ना, जब हम उकाड़ा में होते थे तो उस वक्त एक घर में हमारी माशाल्लाह बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती थी और बहुत सारी कुर्बानियां होती थी, तो सारे खुद ही करते थे। तो आप मुझे बताएं, बड़ा जानवर भी हो तब भी खुद ही कुर्बानी? खुद ही, हाँ जी, खुद ही करते थे माशाल्लाह। अभी देखिए बैठे हुए सेगमेंट में सामने से देख रहे हैं तो खुद ही करते हैं। खुश हो रही है तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल। माशाल्लाह आप कसाबों के नखरों से बच गए, आपने पैसे भी बचा लिए। और नहीं, उससे बड़ी बात, नखरों से भी, पैसों के अलावा टाइम बच गया। टाइम। और आपा जैसे ही नमाज पढ़ के आते हैं, जैसे ही नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है, आते ही सबसे पहले क्या होता है कि माशाल्लाह कपड़े चेंज किए और चले जी बस। आपा जो काम बंदा खुद कर लेता है ना, तसल्ली से और सेटिस्फेक्शन होती है, उस जैसी तो मैं कहती हूँ कोई बात ही नहीं है। सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ, तो आप मुझे बता दें, आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं। कसाब क्या गलतियां करते हैं जो देखने वाले उनको पता हो कि जब गोश्त बन रहा है ना, तो हमें बता दें हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है हमारा जब गोश्त। सबसे पहले तो ये कि जो कसाब गोश्त बनाते हैं ना, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि गोश्त में से मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि गोश्त में अक्सर आप लोगों ने देखा कि स्मेल कितनी आती है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है कि कसाब होते हैं, जल्दी में उन्होंने पैसे का चक्कर होता है, ठीक है ना। उन्होंने उधर की उधर की उन्होंने जाहिर सी बात है बिजनेस का डे, बिजनेस का डे, दिहाड़ियां लगानी होती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने जानवर ज़िबा किया वो फौरन से गोश्त पे आ जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, हम अपने घर में जो देखते हैं, हमारे घर में हैंगर लगे हुए हैं ऊपर छत में, स्पेशल लगे हुए हैं। जो भी जानवर ज़िबा हुआ है ना, तो उसका जिस तरह बड़ा जानवर तो उसके पार्ट, लेकिन छोटा बकरा है, जिस तरह बकरा ज़िबा करने के बाद उसको अच्छी तरह उसकी खाल छाल उतारने के बाद उसको लटकाते हैं ताकि उसका सारा ब्लड जो है वो निकल जाए, अच्छे से निकल जाए ना। फिर गोश्त में स्मेल आती ना, उसके अंदर बैड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना से तो कसाब तो करते ही नहीं है। तो मैक्सिमम कितना टाइम लटके रहने देना चाहिए? मिनिमम जो है 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। आधा घंटा से ज्यादा तो नहीं, आधा घंटा ये करते हैं जैसे लटकाते हैं ना, लटकाते लटकाते उसकी खाल छाल उतर गई है, उसकी सफाई सफुई हो गई है, इस तरह ये टाइम भी साथ में बीच में हो जाता है। इतनी देर में उसका जो है ब्लड जो है वो साफ हो जाता है। एक पता नहीं मेरे हस्बैंड को अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ये सेटिस्फेक्शन अपने आप से ही है कि शायद कुर्बानी मीन्स के कुर्बानी कर रहे हैं ना, एक तो जानवर अपने हाथ से ही कुर्बान करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आप जो एक असूल है, एक सुन्नत तरीका है, वो कहते हैं कि नहीं मैं समझता हूँ हम बेहतर है। अब माशाल्लाह बच्चे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शुरू हो गए, पहले इस तरह ससुर थे, देवर, इस तरह सारे मिलके तो। लेकिन ये होता है अना के रोज़ा भी अफ्तारुद्दीन वो रोज़ा रखते हैं, जो पहला जो खाना खाते वो जो कलेजी जो बन के जाती है, तो वो तो अब फिर जो कसाब ने आना तो फिर तो इंतजार में बैठे ही रहो कि अब वो कब आएगा, तो कब बनेगा, तो कब खाया जाएगा। मांगे पैसे भी पहले दिन जो है वो सारे ले रहे होते हैं, नखरे। हाँ बिल्कुल ऐसे। आपा गोश्त बनाना भी जो है ना एक बड़ा टेक्निकल काम आर्ट है, आर्ट मैं कहती हूँ आर्ट है गोश्त बनाना। गोश्त की निकालना भी ना, मतलब हमारे घर में हमारे घर में माशाल्लाह 5 से 6 तरह का गोश्त बनता है, ठीक है। दस्ती का अलग बनता है, बोनलेस अलग बनता है, हाँ जी, मछली की बोटियां अलग निकलती हैं, और जो हमारा हिस्सा होता है, ठीक है ना, जो हमारा हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसमें से
वो सारा सब कुछ हम एक सेपरेट तरीके से बनाते हैं। और गोश्त पहले दिन मैंने अपने हमसाये के घर भेजा, जैसे कि साथ वाले, जाहिर सी बात है बेशक अपना कोई रिलेटिव भी है लेकिन उससे करीब ज्यादा हमसाया होता है, ठीक है। हमसाये के घर में कुर्बानी नहीं है तो फिर ये कि आप अपने खाने से पहले, हमारा ये असूल है, जिस रिलेटिव के घर नहीं है, जिस आपके नेबर के घर नहीं है, जिस फ्रेंड के घर नहीं, हम अपने खाने से पहले हम उनके घर भेजते हैं, ठीक है। हम उनके घर भेजते हैं। जैसे ही गोश्त गया ना तो वो मेरे घर आई है चल के, कहती है बाजी हमने तो इतना साफ गोश्त कभी शॉप से नहीं देखा कि इतना साफ सुथरा गोश्त आया हो। हमारे घर में स्पेशल कुर्बानी के टाइम पे तैयारी की जाती है। 6 सूती कपड़े, 6 से 7 सूती कपड़े होते हैं। जो अमेरिकन जो औजार होते हैं ना, छुरियां, वो अलग होती हैं, पाकिस्तानी अलग होती हैं। चटाई स्पेशल बिछती है, वो जो लकड़ी की मुड्डी जिसको हम तो बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे उसको, ठीक है, वो अलग होती है, साफ सुथरी अच्छी। उसको पहले लकड़ी वाली जो होती है ना, लकड़ी का जो पीस, मुड्डी बोलते हैं हम उसको, अल्लाह आलम अब आप लोग क्या बोलेंगे उसको, मेरे नहीं अब ज़हन में आ रहा क्या मैं बताऊं उसको, जिसको काटते हैं, उसको रात को पानी में भिगोते हैं। अच्छा, हाँ, वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है ना, एकदम से वो टूट के आपके आंख में नहीं लगती। कसाब हजरात क्या करते हैं कि खट 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 सारा गोश्त, वो जब आप बोटियां भी खा रहे तो हड्डियां मुंह में आ रही होती है, हड्डियों का किरचा किरचा कर देते हैं, ठीक है। ये इनके स्पेशल कटर मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी, इनके स्पेशल सारा सामान खरीदा हुआ है आपने? हमने सारा सामान खरीदा हुआ है, सदा से खरीदा हुआ है, अपना ही करते हैं लेकिन हम। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपा बहुत टाइम टेकिंग है कि अब तो जितनी टाइम हो गया है खुद से कुर्बानी करते हुए, तो वो सब चीजें प्रोफेशनल जैसी हो गई होंगी? प्रोफेशनल जैसी हो गई हैं। अभी मैं बता रही हूँ ना कि जिस तरह आज का हमारा प्लान था कहीं जाने का, निकलने का, तो ये था कि सुबह सुबह कुर्बानी कल हो गई है ना, अभी मैं आपके शो से निकलेंगे, हमने मिलने मिलाने के लिए जाना, हम इस तरह बिल्कुल फ्री हैं। पहले आप भी हेल्प करती हैं साथ गोश्त बांटने बूंटने में, पैकेट्स बनाने में? जी जी, मैं ही करती हूँ। हाँ, मैं ही यानी करती हूँ। बाकी सब लोगों का काम जो है वो ज़िबा करना, गोश्त बनाना। देखिए बात है अब तो इधर है ना, ज़िबा कर लिया है, ज़िबा करते ही अल्हम्दुलिल्लाह वो ये करते हैं कि कलेजी जो होती है वो दे देते हैं। ईद की मैं स्पेशल आप लोगों का भी एक दिन बाकी है, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, या नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, आप लोगों ने कैसे करना है। जो कुर्बानी करने वाले होते हैं ना, लेट्स से इस तरह घर में मर्द, ठीक है ना, कुर्बानी कर रहे हैं, या आपके घर में कोई कसाब आया है और मर्द हजरात सारे बैठे हैं, तो ये एक उसूल, एक रूल होना चाहिए, वो थकना नहीं चाहिए बंदा, ठीक है, हमेशा उसकी मूड का ख्याल रखना चाहिए कि देखिए वो एक जगह पे स्टिल बैठे हैं, और अगर आप उसकी रिफ्रेशमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपका काम कैसे होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सॉरी, मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही कलेजी आती है ना, सबसे पहले हम कलेजी बनाते हैं। कलेजी बना के, अभी वो गोश्त नहीं बना रहे होते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलेजी स्मेल लेस कलेजी, ठीक है, वो भी टिप मैं दूंगी। हाँ, स्मेल लेस कलेजी बिल्कुल कैसे बनाते हैं, मैं बना के दे देती हूँ उनको, ठीक है, कि आप फटाफट फोक के साथ, साथ में लेमन और साथ में थोड़ी सैलड, थोड़ा रायता, ये सारी चीजें साथ में पेश हो जाती हैं। उसके अलावा दही बल्ले भी बनते हैं, फ्रूट चाट भी बनती है, उसके अलावा और भी जिस तरह ये स्नैक्स रखे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे गोश्त बन रहा होता है साथ साथ में डिशेस जा रही होती है, एक डिश गई है दूसरी डिश आई है, आप एंजॉय करते रहते हैं, वो एक इवेंट लगता है, वो एक इवेंट लगता है कि हाँ जी सब लोग मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं। आपा ने कहा कि स्मेललेस कलेजी है, कलेजी अच्छी तरीके से कैसे बनानी है, जिन लोगों ने आज कुर्बानी की है, जिन लोगों ने कल के दिन कुर्बानी करनी है, उनको आज हम ये टिप दे देते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद है। आपा कलेजी कैसे बनानी है अच्छी सी मजेदार सी? कलेजी जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, और जिस तरह अब मैंने सीखी, मैं दोनों रेसिपी शेयर करूँगी, अच्छा। ठीक है। हाँ, अब नए तरीके से भी सीखी है और सदा का हमारा भी एक तरीका है। हम कैसे बनाते हैं कलेजी को, पहले हम फौरन से वॉश कर लेते हैं, लेकिन हम शुरू से ना आटे से वॉश करते थे। आटा होता है ना, गेहूं का आटा, जो थोड़ा सा लगा दिया, लगाने के बाद उसको थोड़ा सा मला और साफ कर दिया, ठीक है। फौरन से उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, 2 चम्मच दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का दोनों का पेस्ट, ठीक है ना, थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है, थोड़ा सा जीरा डाल के उसको मैरिनेट कर दिया। साथ में इधर क्या किया कि थोड़ा सा आपने घी गरम किया, घी के अंदर जो होती है ना ये धड़ा मिर्च, ये डाली है। ये डालने के बाद बाकी कोई मसाले मसूले और कोई नहीं, उसके अंदर मैरिनेशन के अंदर डाल दिया आपने, कलेजी डाली और उसको जल्दी जल्दी रोस्ट किया। जो उसके अंदर दही होती है ना, उससे बड़ी सॉफ्ट और एक हल्की सी ग्रेवी बनती है, ठीक है। फिर बाद में मैं क्या करती, 2 से 3 सब्ज मिर्चें और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर डाली, ज्यादा से ज्यादा। घड़ी में टाइम देख के मैं कहती हूँ, जब वो ढक्कन उठता है ना, मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है, मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है कि ऐसा
दम पे रखा 5 से 6 मिनट, 5-4 मिनट आपने भूना, 5-6 मिनट दम पे रखा। वाला फैक्टर हम कहते हैं वो आप जो ऊपर कसूरी मेथी डाल देते हैं, कसूरी मेथी डाल देते हैं या शुरू से आटे से धोते हैं। अब एक बड़ी फेमस हमारी सेलिब्रिटी है, उन्होंने हमें बना के भी दी और वाकई बहुत अच्छी रेसिपी, मैं उनकी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, कर दूं? जरूर करें, ठीक है ना? नाम भी ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारी फिजा अली है, अरे ठीक है। वाह, हमारी फिजा अली ने 6 मिनट में, घड़ी में टाइम देके 6 मिनट में हमें कलेजी बना के खिलाई। अरे वाह, हाँ, और स्मेललेस, आप यकीन करें सॉफ्ट, अब तो उसी तरह बनी है, कल तो उसी तरह बनी है। फिजा ने क्या किया था, कलेजी मंगवा के तो उसको दूध में सोक कर दिया था। अच्छा, 15 से 20 मिनट हाँ। दूध के अंदर डाल के रख दिया। बाद में क्या किया, उसने घड़ी में टाइम देख के 6-8 मिनट में कलेजी तैयार की। साबुत मसाले डाले, साबुत मसाले में क्या डाला, उसने साबुत लहसुन डाला, साबुत मिर्चें डाली और थोड़ा सा उसके अंदर हल्के हल्के से स्पाइस, नमक, थोड़ी सी धड़ा मिर्ची, थोड़ा सा जीरा, ऑयल डाल के उसने बस वो कलेजी जो है दूध से निकाली और हल्की सी इसको वॉश करके डाली। अच्छा, एक तो वो कलेजी फूली फूली सी, जूसी, और वाकई बहुत मजे की थी। फिजा बहुत मजा आया था। जबरदस्त। तो ये फिजा अली की रेसिपी है जो आपा ने शेयर की। आपा फिजा तो इस टाइम ईद मनाने अपने हस्बैंड के पास गई हुई है, वरना मैं फिजा से लाजमी डिमांड करती कि जितनी मैंने तारीफ सुनी है तो मुझे ईद पे लाजमी कलेजी खिलाएं। अब बाहर तो नहीं जा सकते अपने हस्बैंड के साथ वो ईद मनाने। हमें 2 बार खिलाई है, थैंक यू। लेकिन हमें सिखाई भी है उसने साथ में ना, जबरदस्त एक नई चीज। ये देखें, आपा हमें चीजें सिखाती हैं, फिजा ने आपा को सिखाया। जबरदस्त, कमाल ही हो गया। आपा गोश्त अब हमने सबको बांटना है, उसका तरीकेकार बताएं। शॉपिंग बैग में डालें तो खराब भी हो जाता है, ये जो आजकल डिस्पोजेबल बैग्स आए हुए हैं, बॉक्स आए हुए हैं, हाँ, उनमें देना ज्यादा बेहतर है, और फिर हमने उसकी तकसीम किस तरह से करनी है? अच्छा, हम जिस तरह से करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और लोगों को पसंद आते हैं, तो इसलिए फिर मैं अपना तजर्बा ही इधर शेयर करूंगी। उसमें क्या होता है कि गोश्त जैसे बनता है ना, तो आप उसको रखें ना, ठीक है, फौरन से पहुंचाएं। और जो एक रीत है ना कि 2-2, 4-4 बोटियां देना, नहीं, हम क्या करते हैं कि हम कम से कम 2-2.5 किलो गोश्त जो है एक ही घर में, ताकि एक घर की अच्छे से हांडी पक जाए, एक टाइम का खाना अच्छा बन जाए, मकसद पूरा हो जाए आपका। जो आपने इतना देना, अगला बंदा इंतजार में बैठे, किसी और घर से इतना आएगा, फिर तीसरे घर से इतना आएगा, तो फिर हम पकाएंगे नहीं। आप चूज कर लो किसके घर में देना, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सब साहिबी हैसियत, लेकिन फिर भी अगर नहीं है कोई, आपने वो 2-2 बोटियों की बजाय आप 2-2.5 किलो जितनी जो भी आपने देना, जो उनका हिस्सा बनता है, ठीक है, जो आपका हिस्सा निकल गया, आप उसके कोई 4 से जो 20 हिस्से करने, 20 की बजाय आप 5 से 6 कर ले, ठीक हो, देखिए, ताकि एक घर की हांडी आराम से बन जाए। सेकंड आपका सवाल है कि हम उसमें स्मेल हो जाती है, किस तरीके से स्मेल किस लिए होती है ना, स्मेल इसलिए होती है कि आप रख के बैठे रहते हैं, ठीक है। जो इसका तरीका है ना, जो जिस वजह से हम कुर्बानी करते हैं दूसरों के पास जाए, तो इसलिए सबसे बेहतर है कि आप जैसे ज़िबा किया फौरी तौर पे बांट, फौरी तौर पे आप बांट दे, फौरी तौर पे बांट दे, ताकि अगले के घर में आपसे पहले पके। हमारा ये तरीका है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने से पहले कहीं पकवा देते हैं। अब हमने गोश्त को ना सेव करना है। चले जो घरों में भी जिन्होंने अपना असल टॉपिक की तरफ आप आइए, असल टॉपिक है आज का हमारा, ताकि हम जब भी उसको पकाएं खाएं तो तबीयत खराब ना हो। कुर्बानी का गोश्त ना जब भी बनाए ना तो वो काला हो जाता है, उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है। सालन की शक्ल जो हम आम सालन बनाते हैं ना, कोरमा वगैरह बनाए, तो वो नहीं होती जो कुर्बानी की होती है। तो हमने पहले तो उसको पैक करके सेव कैसे, फ्रीज कैसे करना है, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हमने उसको सेव कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, पहले मुझे ये तरीका बता दें। मैं आपको बता देती हूँ, इंशाल्लाह 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद भी अगर आप अपना गोश्त निकालेंगे, कढ़ाई बनाएंगे, कोरमा बनाएंगे, रखिएगा नहीं, मैं एटलीस्ट एक मिसाल, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। आपने कहा ना कि निकाल के बनाते हैं, ठीक है, 2 महीने तक तो होता नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 6 महीने बाद तक की भी, ठीक है, क्योंकि पहले जमानों में तो प्रिजर्व किया जाता था ना गोश्त, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास डीप फ्रीजर है स्पेशल, बल्कि ईद पे डीप फ्रीजर खरीदे जाते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ इन चीज़ों पे ना। आप लोगों ने करना क्या है, अना लेट से आपका गोश्त 20 kg है, जो आपके हिस्से का गोश्त है, ठीक है ना, 20 किलो आपके हिस्से में आया गोश्त। आपने उस 20 किलो गोश्त का करना क्या है, आपने उसको पहले थोड़ा सा उसको ड्राई करें, फैला दें कपड़े के ऊपर। अदरक का पेस्ट पाउडर, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, अमचूर पाउडर, और चौथा है पपीता, 4 पाउडर, ठीक है, ठीक हो गया। और 5वां है इसके अंदर जितना आप लोगों ने लेना, लेट से 20 किलो अगर गोश्त है तो आप लोगों ने इसके अंदर एक पाव 250 ग्राम, ठीक है, हो गया। 250 ग्राम जो है वो आप लोगों ने ले लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल लेना 250 ग्राम ही नमक, ज्यादा नमक नहीं डालिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं आपकी। मिक्स होने के बाद आपने सारे गोश्त में जो भी, क्योंकि एक ये आपका बेसिक स्पाइस बन गया है,
ठीक है। ना आपको गलाने की फिक्र, ना आपको कलर खराब होने की फिक्र, ना आपको इसके स्मेल की फिक्र रहेगी, फिर किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी आपको। आपने सारे गोश्त के अंदर उसको ना मिक्स कर देना है। ठीक है। लेकिन ये फौरन ही कर देना, इसको फिर अगर आप रख के बैठेंगे तो फिर स्मेल की अगर शिकायत करेंगे तो इसमें आपकी काहिली है। ठीक है, आपने सारे गोश्त के अंदर उसको मिक्स कर दिया। अब लेट से आपने करना है बिरयानी का अलग करना है, कोरमे का अलग करना है, कबाब का अलग करना है, बेसिक स्पाइस आपके लग गए, गलाने गुलने की फिक्र आपकी होगी या खत्म। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, जैसे मैंने कढ़ाई बनानी है, ठीक है, जैसे मैंने कढ़ाई बनानी, कढ़ाई का मसाला उसके अंदर लगा के तो फिर मैं जिपर में डाला और एक जो ऊपर लेके उसके ऊपर या कढ़ाई का जो होता है पैकेट जो होता है उसका वो निकाल के आप उसके अंदर लगा दें। कढ़ाई गोश्त, पुलाव गोश्त, ठीक है, ये आपका बिरयानी गोश्त, ये आपका कबाब का गोश्त, ठीक है, आप उसके अंदर पर्चियां लिख के अंदर लगा दें, ऊपर से एक और जिपर पहना दें ताकि वो गोश्त के पानी की वजह से आपकी पर्ची गल ना जाए। सही मेरे घर में ऐसे होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, निकाला और इस्तेमाल किया। ठीक है, इससे ये जो स्पाइस आपने लगाए हैं, एक तो इनका कलर नहीं खराब होगा, सेकंड क्या होगा कि आपको ये मसाले लगाने से आपको सहूलत रहेगी। उससे भी आसान, जैसे कि आप वर्किंग वुमेन है, आजकल मैं भी 2-3 साल से आप लोगों के सामने मीडिया पे होती हूँ। पहले तो मैं घर में बहुत टाइम देती थी, बहुत टाइम देती थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा वर्जन निकाल लेती थी। अब क्योंकि टोटकों के एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं अब एक और आप लोगों के सामने एक और मजीद जो मैं पहले करती थी अब भी करती हूँ, वो क्या है कि ज्यादा सारा गोश्त क्या होता है, खास तौर पे कढ़ाई गोश्त जो होता है, मैं उसको गला लेती हूँ। 5-4 किलो जितना भी गोश्त है ना, उसमें नमक और जीरा डाल के उसको गला लेते हैं। ठीक है। गलाने के बाद आप उसके पैकेट बना के रख दें। ठीक है, कढ़ाई गोश्त मसाला लगा दे, ठीक है, बना के रख दे। बस आपने बाद में क्या करना है, आप ऑफिस भी आ रही है ना, तो आपने सिर्फ टमाटर की ग्रेवी बनानी है, या ग्रेवी भी बना के रख लें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है, ग्रेवी बना के रख लें, वो भी मैं इंशाल्लाह बता दूंगी किसी टाइम आप लोगों को रेसिपी। आपने ग्रेवी बनानी है, वो उसके अंदर वही गला हुआ गोश्त डालना है, दम पे रखना, आप देखेंगे पलक झपकते में आपकी कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाए। जबरदस्त। ये आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं क्योंकि ईद के बाद दावतें होती हैं, ठीक है ना, तो आप बस टाइम से पहले अपने टाइम को बचाएं, अपने लिए टाइम निकालें। जबरदस्त। तो आपा ने आपको कम टाइम में अच्छी रेसिपी बता दी है जी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। नईम आपा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इतना अच्छा कढ़ाई गोश्त कैसे बनाना है, जल्दी कैसे बनाना है, आपा ने बता दिया। जाहिर बात है गेस्ट आए होंगे तो उनके पास भी तो आपने बैठना है ना थोड़ी देर के लिए, तो जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे तो गेस्ट को भी टाइम देंगे। आपा बच्चे नहीं खाते कुर्बानी का गोश्त, क्या करें? बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते। हाँ, कुर्बानी का तो नाम ही है, बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते। हाँ। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त बच्चे पता क्यों नहीं खाते? एक तो उनको उन जानवरों से प्यार होता है, ज़िबा होते देखते हैं, फिर क्या होता है कि हर तरफ स्मेल होती है, ठीक है ना, हर तरफ स्मेल। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही कुर्बानी करें ना घर से, तो सबसे पहले आप घर को अच्छे तरीके से वॉश करें, फिनाइल वगैरह का पोछा लगाएं, ताकि देखें वो उसके अंदर ब्लड या उसके अंदर कोई भी घर में होता है तो उसके बैक्टीरिया भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं बच्चों को वैसे। लेकिन बच्चों को खिलाने का एक अनोखा तरीका मैं बता देती हूँ कि आपके बच्चे भाग भाग के खाएंगे फिर गोश्त, ठीक है। ठीक है। एक तो होता है कबाब, बच्चों को पता ही गोश्त के ही बने हैं, तो बच्चे उसमें भी डंडी मार जाते हैं कि हमने नहीं खाना नहीं खाना। आपने क्या करना, कबाब का मसाला बनाना, जैसे हम कबाब बनाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर आप थोड़े से वेजिस डाल दें हल्के से। शामी कबाब का जो हम बनाते हैं ना मसाला, कि हमने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो गोश्त लेके तो उसके अंदर हमने तकरीबन 1-1.5 पाव दाल डाली है चने की, वो तो डाल दी है ना, लेकिन उसके अंदर आप वेजिस डाल दें थोड़ी सी, ठीक है, डाल दी आपने वेजिस। उसका बकायदा आप जिस तरह बच्चे टेंडर पॉप खाते हैं ना, आप टेंडर पॉप की शक्ल में बनाएं। ग्रेट, अच्छा, ठीक है ना, टेंडर पॉप की शक्ल में आप बनाएं उनको। बनाने के बाद जिस तरह वही ब्रेड क्रम वगैरह लगाते हैं, ब्रेड क्रम भी खुद घर में बनाएं, ब्रेड लाके सुखा लें और पीस लें। मैं कहती हूँ कि ब्रेड क्रम बन जाएंगे। ब्रेड क्रम लगा के बच्चों को डबल प्रोटीन मिलेगी, फाइबर भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी और कबाब भी पूरा मिलेगा। तो देखिए बच्चे इंशाल्लाह टेंडर प्लेट भर के देंगे ना तो प्लेट चट कर जाएंगे, ऐसे मजे की। ऐसे ही है, तो बच्चों को ये देने का जी स्पेशल तरीका है। हाँ। आपा गोश्त आप जब आप ईद के बाद ना बना रहे होते तो आपकी कोशिश ही होती है गोश्त ही बनाई जाए ना। हर रोज घरों में यही बन रहा होता है, कोई आ जाए तो उसको डिफरेंट और मजेदार सी कोई रेसिपी बता दें जो हम जो पहले किसी ने ना ट्राई की हो, आप हमें बता रही हैं। मैं बता देती हूँ, एक सकाफती डिश बताती हूँ। अच्छा, सकाफती डिश कैसे है कि ना, ये हीर रांझा, ठीक है ना, सुना होगा, ये है इधर के क्या कहते हैं, झंग की एक रिवायती डिश है, बैठकों में उनकी में बनती है।
और इतनी आसान है, आप यकीन माने उसको इतना मुश्किल बना दिया। मैं तो हैरान हो गई हूँ। आप सबको आज मैं ना रांझा गोश्त बता रही हूँ कि रांझा गोश्त कैसे बनना है। आप सब बनाएं अपने अपने घरों में, और अपने आने वाले जो मेहमान हैं उनकी मुंह से फिर आप तारीफ सुनते सुनते थे कि मैंने बनाया था छोटी ईद पे। अच्छा। मैं बता रही, मेरे कजन आए थे, मेरे कजन आए थे तो मैंने वो कीमा शौक से खाते हैं, कीमा उनका फेवरेट है, मैंने कीमा भी बनाया हुआ था छोटी ईद पे। तो मैंने झटपट से मैंने कहा मैं जरा ना ये झटपट बनने वाली रेमेडी जो लोगों ने मुश्किल बना दी रांझा गोश्त, मैंने कहा जरा ये भी बना लाती हूँ। आप यकीन माने, मेरा वो कजन जो है ना, भाई मेरा, कीमा बहुत शौक से खाता है। वो जैसे उसने रांझा गोश्त पे हाथ, मैंने कहा ये तो खाओ ना, ये नई डिश है। उसने बाद में जैसी उसकी प्लेट रखी थी ना, अना वैसी की वैसी रखी रहेगी, माजरत ही करेगी आप, ये बाजी कहते हैं मुझे, बाजी ये तो आपका बच ही गया है कि रांझा गोश्त इतना मजे का और मिनटों में बनने वाली रेसिपी। कैसे बनती है? आपने गोश्त लेना, ठीक है, 1 किलो गोश्त लेट से 1 किलो, उसकी एक सीक्रेट है वो मैं बताऊंगी। देखिए उस रांझा गोश्त के अंदर ना आपने अदरक डालना, ना आपने टमाटर डालने, ना प्याज डालनी, हाँ जी, ना कोई गरम मसाला डालना, कोई चीज नहीं डालनी, ठीक है, हाँ, ना उसके अंदर कोई घी डालना, कुछ भी नहीं, और रांझा गोश्त बन जाएगा। सकाफती डिश है एक्चुअली ये, ठीक है ना, रिवायती डिश है ये। कैसे बनती है? आपने गोश्त लेना चर्बी वाला, साथ में थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त हो, बकरे का अच्छा सा गोश्त हो, साफ सुथरा सा, आपने मिट्टी की हंडी में उसको डाल देना। मिट्टी की हंडी में डाल के अना थोड़ा सा, उसका एक सीक्रेट है वो मैं बता दूं, आपने लहसुन डालने, तकरीबन 1 किलो के अंदर 5 से 6 तुरियां लहसुन की डाल दें, ठीक हो गया। ये डालने के बाद आपने जो काली मिर्चें हैं ना, काली मिर्चों को और जीरे को रोस्ट करना है, ठीक है, धनिया नहीं। हमेशा सुना होगा धनिया जीरा रोस्ट करें और डाल दें, नो डाउट बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ आपने काली मिर्चों को रोस्ट करना है। काली मिर्चें आपने क्या करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, कोई 20 से 25 काली मिर्चें ले लें, उनको तवे पे रोस्ट करें, साथ में जीरा रोस्ट करें, ले भी उसको पीस के आपने वो डाल देना, और नमक डाल के और हांडी रख के साइडों से बंद कर दें उसको आटे से, उसको पकने दें थोड़ा सा पानी डाल के, हाँ वो पक जाएगा। अना मैं कहती हूँ कि वो जो उसके अंदर नली होगी, जो उसकी चर्बी होगी, उसी का घी बनेगा। घी बनने के बाद जैसे तकरीबन आप आधे घंटे के बाद हांडी खोलेंगे तो आपने कुछ 6, 7, 8, 10 सब्ज मिर्चें जितनी आप पसंद करें, ठीक है ना, कट लगा के वो डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रख दे। हांडी खोलेंगी पूरा मोहल्ला पागल हो जाएगा। अरे आपा आपने तो जबरदस्त बता दिया, पानी आ रहा, आज ही बनाना है। और आप ये देखिए कोई नमक मिर्च वगैरह स्पाइसी वगैरह कुछ भी नहीं, ये आप सब ने जरूर ट्राई करना है और काइंडली फीडबैक जरूर देना है इसका। जबरदस्त, और बन भी जल्दी जाएगा जी। आपा ने जिस तरह ऐसे इधर में आपा कोई स्पेसिफिक गोश्त की टाइप का अगर बनाए तो ज्यादा अच्छा बनता है कि जैसे मर्जी बना ले? नहीं, जैसा मर्जी, जो भी हो, ठीक है ना, जो भी हो आप बेशक। देखिए मटन का बहुत ही अच्छा बनता है, जितनी अच्छी बोटियां होगी जाहिर सी बात है उतना, लेकिन आप चिकन का बना ले, कोई इशू नहीं है, आप जिस तरह मर्जी बना ले, कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो गया। लेकिन बहुत मजे का बनता है, जरूर बनाना और फिर मुझे जरूर बताना। जबरदस्त। आपा लोग ना कोफ्ते, कबाब और इस तरह की चीजें भी बना के फ्रीज कर लेते हैं, उनको भी कुछ फ्रीज करने का स्पेसिफिक तरीका है? कोफ्ते कबाब, हाँ, बड़ा ही आसान है। इधर आपकी आपा तो ढेरों ढेर करती है क्योंकि टाइम नहीं होता है। हाँ जी, आप लोगों ने करना क्या, कोफ्ते बनाने का तरीका बता दूं आपको, आसान इजी तरीका, ठीक है ना। वो ये है कि आपने क्या करना है, मशीन के अंदर से कीमा डबल निकालना है। जिस वक्त डबल सेकंड टाइम आप निकाल रहे हो, लेट से आपके पास है कोई, जिस तरह मेरे घर में इकट्ठा कोई 5 किलो बनता है, ठीक है ना, तो 5 किलो कीमा जब मैं निकालती हूँ, एक दफा निकाल लिया मशीन से, वो भी खुद ही निकालती हूँ, ठीक है। सेकंड टाइम जब निकाला है, इलेक्ट्रिक मशीन मेरी, ठीक है, सेकंड टाइम जब निकालती हूँ तो मैं उसके अंदर सब्ज मिर्चें, लहसुन और प्याज, ठीक है, साथ में निकाल देती हूँ, ठीक हो गया। वो कीमा मैंने निकाल के रख लिया थोड़ी देर से फैन के नीचे, ताकि उसका अपना पानी, प्याज का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि उसमें जब अंडे डालें तो वो आपका अंडे की वजह से ज्यादा मेल्ट ना हो, ठीक है। वो थोड़ा सा ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद आपने क्या करना, उसके अंदर 5 किलो के अंदर तकरीबन 8 से 10 अंडे डालने हैं, और बहुत आसान है बिगिनर्स के लिए, स्पेशल मैं बता रही हूँ, और एक सीक्रेट ही बता रही हूँ जो लोग नहीं बताते, कॉर्नफ्लोर डाल दें। अच्छा, कोई जरूरत नहीं आपको चने पीसने की या कुछ भी करने की, कुछ जरूरत नहीं, बेसन भूनने की, कॉर्नफ्लोर डाल दें, ठीक है। बाइंडिंग के लिए जबरदस्त है, टेस्ट प्लस है। आंख बंद करके कोफ्ते बनाएं आप, बच्चे बनाएं, बड़े बनाएं, कोई भी, मैं कहती हूँ मर्द हजरात भी बनाएं, कोफ्ते नहीं टूटेंगे, ऐसे मजबूत रहेंगे, ठीक है ना। कॉर्नफ्लोर मिक्स किया, डाला, और बेसिक स्पाइस आप डालें। इसके अंदर सीक्रेट है कि आपने वो अदरक, सॉरी, जो जीरा और जो होता है ना धनिया, उसको जरा सा रोस्ट करके वो डालना है, ठीक है ना। वो एक अच्छी सी उसकी खुशबू आएगी, ना उसको थोड़ी देर रखने के बाद कोफ्ते बनाएं। डिश मेरे पास है, ठीक है, मैं एक ही दिन नहीं बनाती क्योंकि फ्रिज तो जाहिर सी बात है, फ्रिज है ना, फ्रीजर तो फ्रीजर होता है उसका। मेरे पास डिश रखी हुई है फ्रीजर के साइज की। मैं क्या करती हूँ, कोफ्ते बना के सारे लगा लिए, तकरीबन लेट से एक टाइम में मैंने 100 कोफ्ते लगा लिए, ठीक है ना, 5-6 डिशों में। अगर आप उसको 12 घंटे के बाद देखेंगे ना, तो वो
तकरीबन 80% फ्रीज हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही 80% फ्रीज हो गए, आपने उनको खेड़ के उनका साइड चेंज कर देनी है। ठीक है। साइड चेंज कर दी तो फिर आप अगले 10-12 घंटे बाद या नेक्स्ट डे देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। हाँ। आपने उतार के उनको शॉपर में डालने, ठीक है, जिस तरह ये आपके पास गुलाब जामुन के, आप वो जरूरी नहीं है, मैं तो हैरान होती हूँ वो बॉक्स में भर के रख रहे हैं, कंटेनर वगैरह ले जब वो एक बर्फ बन गई है तो वो कौन सा आपस में चिपकेंगे। आप 100, 200, 150 जितने आपने कोफ्ते बनाने, आप एक शॉपर भर के एक साइड पर रख लें। जब आप ना वो आपस में चिपकेंगे, क्योंकि वो बर्फ बन गई ना, अलग अलग सेपरेट बर्फ बन गई। इसी तरीके से शामी कबाब मैं बनाती हूँ। चले जी, ये आपको आपा ने रेसिपी बता दी है कि ज्यादा सारे आप कोफ्ते और शामी कबाब कैसे बना के फ्रीज कर सकते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नईमा आपा हमारे साथ हैं। नईमा आपा, अक्सर ये होता है कि कुर्बानी के बाद ना घर से भी एक स्पेसिफिक सी स्मेल आ रही होती है, तो वॉशिंग का तरीक़ेकार बता दें, किस तरह वॉश करना है। एक तो कुर्बानी के होते ही फौरन से वॉश करें। ठीक है भाई, हमारा तो एक रिवायती तरीका ही बन गया है ये कि जैसे हम मेड को उस दिन छुट्टी नहीं देते, सीधी सी बात है ना। छुट्टी किसी दिन एक दफा हुआ था तो हमने खुद अपने हाथ पांव जो है ना पांचे चढ़ा लिए थे, बाजू चढ़ा लिए थे। खुद क्या करते हैं कि फौरन से, एक तो कुर्बानी का हमारे मर्द हजरात ही करते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी एक स्मेल आती है। हाँ। तो आप उसको पहले सर्फ डाल के धोएं। ठीक है। ठीक है। बाद में फिनाइल डाल के उसको, सिर्फ फिनाइल डालने के बाद आपने फिर क्या कहते हैं, पानी नहीं डालना। ठीक है। अच्छी तरह फिनाइल डाल के आप अच्छे से स्प्रे करके वाइपर के साथ सारा फैला दें। तो तकरीबन 4-6 घंटे बाद आप सिंपल उसको पानी से भी वॉश करेंगे ना, सिंपल पानी से भी वॉश करेंगे। या एक और बहुत ही अच्छा तरीका है, जिस तरह अंडे की बर्तनों से अंडे की स्मेल दूर करने का मैंने बताया आप लोगों को तरीका, बता देना। मैं बता देती हूँ, लगे हाथे ये भी बता देती हूँ कि जिस तरह अब आपने शामी वगैरह बनाते हैं हम कोफ्ते में, उन बर्तनों में से भी स्मेल आती है अंडे की, ठीक है ना। हमेशा जो हमारा बाथ सोप होता है ना, उससे धोया करें। अच्छा जी, बाथ सोप से अगर आप वो बर्तन धोएंगे ना, मेरे किचन में स्पेशल रखा हुआ है, बाथ सोप से अगर आप वो बर्तन धोएंगे ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्मेल आए। इसी तरह आपने क्या करना है, एंड पे जो 4-6 घंटे बाद आप बाथ सोप को थोड़ा सा कप के अंदर घुमाएं अच्छे तरीके से, वो डाल के वाइपर कर दें, इंशाल्लाह घर महकेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई स्मेल आए इसके अंदर से। जी, ये तो आपा ने बता दिया जी, बड़ा ज़बरदस्त। आपा, मुझे ये बता दीजिएगा, आपने जब गोश्त को बनाना है फ्रीज हुए हुए, तो उसको भी बनाने का कोई स्पेसिफिक तरीका है? कुछ लोग कहते हैं उसको अच्छे तरीके से पहले बॉईल कर लेना तो वो अच्छा बन जाता है, ये सिरके में भिगो के रख दें तब भी वो अच्छा बन जाता है, उसके अंदर से स्मेल निकल जाती है। कैसे? सिरके में अगर भिगो के रख दें या पहले उसको निकाल के फ्रीजर से निकाल के? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपने करना है पहले करना है। जो आपने करना है, मैंने बताया ना कि आपका चाहे एक मन गोश्त क्यों ना हो, आप उसमें रेशो मैंने बता दी थी 20 kg की, आप उस तरीके से उसके अंदर लहसुन, अदरक, कचरी और साथ में पपाया, ये पाउडर मिला के रखें। मैं कहती हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और मुफ्त का टोटका दे देती हूँ, लहसुन जो होता है, ठीक है, लहसुन की जो दरमियान वाली डंडी होती है, आपने लहसुन उतार लिया, देसी लहसुन जी, फार्मी नहीं, देसी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। देसी लहसुन आपने उतार लिया, उसकी जो डंडी होती है ना ऊपर, उसका वो फूल सा भी लगा हो, डंडी भी लगी हो। फिर क्या कहते हैं कि मटन हो चाहे बीफ हो, फिर कितना भी ढीठ हो, आप वो 2 डंडियां डाल दें, गोश्त ऐसा गलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। हाँ वाकई, ऐसे कुर्बानी का गोश्त गलने में भी बहुत टाइम लेता है, तो लोग उससे भी परेशान होते हैं। लेकिन ना ये सुना है मैंने, मुझे नहीं पता हकीकत इसमें कितनी है, कि कुर्बानी करने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर कुर्बानी या गोश्त जानवर को सही तरीके से ज़िबा किया जाए ना, तो उसमें भी ये होता है कि इसका भी फ़र्क होता है, हाथ का भी फ़र्क होता है। वल्लाह आलम, हमारे घर में कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में गोश्त गला हो या हमने कुकर में पकाया हो। सही। आप बच्चों के लिए कुछ बता दें, हड्डियों का सूप वगैरह क्या बड़ा सजेस्ट करती नहीं, इस पे एक और खास टोटका मैं दूंगी, आई साइड का बहुत खास टोटका है कि कुर्बानी के गोश्त की मैंने पहले भी एक दिया था एक दफ़ा आप लोगों को ही, और बल्कि मुख्तलिफ दे सकी, लेकिन क्या है कि मैं आपा हूँ, जिस तरह माएँ रिमाइंड करती है ना, बेटा ये कर लो ताकि आप भूल ना जाए। हाँ, भूल ना जाए, इसलिए मैं भी आप लोगों की आपा मैं रिमाइंड करवा रही हूँ। तो मौका बना ना, तो इससे फ़ायदा उठाएं। बकरे की ना 14 सिरियां ले लें, ठीक है, उनका मगज 14 मगज निकाल के रख लें। जिस बच्चे की एज 23 साल से कम है, ठीक है, आपने चाहे 15 दिन बाद स्टार्ट करें,
14 मगज खिलाने उसको डेली, 1 2 3 इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आएगा कि बकरे कुर्बानी के ही क्यों? क्योंकि वो तंदुरुस्त होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, हमेशा हम कुर्बानी का जो जानवर लेते हैं ना, तसल्ली करके लेते हैं, ठीक है ना, आपने। तसल्ली करके लेते हैं। तो आई साइड का एक बेहतरीन और आजमूदा, एक जगह नहीं 101 जगह बताया और 101 जगह से ज्यादा फीडबैक आया है, ठीक है। आपने 14 मगज ले लेने, सिरिया क्या लेने, 14 मगज ले लेने, फिर शुरू जिस दिन मर्जी करवा लें, ठीक है। 14 के 14 अलग अलग रखने देना, कॉन्टिन्यूसली खिलाना है, लेकिन खिलाने कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, जिन बच्चों के मसल्स वीक हैं, या जिन बच्चों के टांगों में दर्द होता है, या जिन मर्दों के भी बच्चे दो तरह के होते हैं घर में हमारे, एक 80-90 साल से बड़े बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला उम्र देखने को कम मिल रही है, एक छोटे बच्चे होते हैं। आपने अपने बच्चों की हाइट बढ़ानी है या अपने बुजुर्गों को तगड़ा करना, अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका। देखिए, तंदुरुस्त जानवर होते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, बिल्कुल। हड्डियों का जो सूप होता है वो आप हफ्ते में 2 बार जरूर पिलाएं, ठीक है, जरूर पिलाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कमजोरी को भूल जाएंगे, जबरदस्त कमजोरी को भूल जाएंगे। आपसे मैसेज चाहिए इतने जबरदस्त टूट के, तो आपने हमारे साथ शेयर कर दिए। देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा? देखने वालों के लिए, सबके लिए, देखिए ईद जो होता है वो खुशियों का टाइम होता है। इसमें अपनों का, अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें, और जो आप लोगों के लिए सारी ज़िंदगी जिन्होंने दुआएं की थी, अब वो आपसे दूर चले गए हैं, उनको ज़रूर याद रखें, उनके पास ज़रूर जाएं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है जी। आपको जो लोग आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, ये स्पेशल मौके होते हैं उनको याद करने के। उनको भी याद करें जिनके माँ बाप हयात हैं, उनके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें। एंड यस, इस ईद का जो असल मकसद है आपा, हमने गरीबों को याद रखना है, हमने ज़रूरतमंदों को याद रखना है। जिस मकसद के लिए कुर्बानी की है ना, वो मकसद पूरा होना चाहिए, ना कि हमने डीप फ्रीजर के लिए कुर्बानी की है। ये बात ऐसे ही है। तो हमने असल मकसद को याद रखना है। उन ज़रूरतमंद लोगों को, उनको जो पूरा साल नहीं गोश्त खा सकते, कोशिश कीजिए उनके घरों में जाके खुद देकर आएँ। बिल्कुल। अब जो लोग आपके गेट के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद घरों से भी नहीं निकलते हैं। अपने गली मोहल्लों में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें। अल्लाह ताला आपकी इस एफर्ट को, इस कुर्बानी को ज़्यादा जो है वो कबूल फरमाएगा, अगर आप ये थोड़ी सी एफर्ट बीच में और डाल लेंगे। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा से मुलाकात होगी। स्टे विद अस।